सुप्रीम कोर्ट में फैजाबाद धरना नजरसानी केस चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच की समाअत आज नजरसानी दरख्वास्तों की समाअत कर रहे हैं। नजरसानी दरख्वास्तें फौरी मुकर्रर होती हैं, मगर ये 4 साल मुकर्रर न हुई। फैसला देने वाले एक जज रिटायर हो चुके, इसलिए ये केस इस बेंच के सामने नहीं लगा। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, विफाक इलेक्शन कमीशन और तहरीक इंसाफ का भी नजरसानी दरख्वास्त वापस लेने का फैसला। एमकेएम के वकील भी पेश न हुए। आईबी और पैमरा ने भी दरख्वास्तें वापस लेने की इस्तदा कर रखी है। शेख रशीद के वकील ने केस मुलतवी करने की अपील की थी। हम नजरसानी केस वापस लेना चाहते हैं, अटॉर्नी जनरल। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी अफसरान के लिए साहब का लफ्ज इस्तेमाल करने से रोक दिया। दफातर में सरकारी मुलाजमीन के लिए साहब का लफ्ज हुक्मरानी को जाहिर करता है। आइन में ऐसी कोई शिक मौजूद नहीं है। मुझे और आपको अवाम की जेबों से तनख्वाहें मिलती हैं। हमारी कारकर्दगी सिफर है। निजाम इंसाफ से मजाक का सिलसिला बंद होना चाहिए। डाकुओं और रियासत में कोई तो फर्क होना चाहिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के रिमार्क्स। अदालत ने 1 साल कबल हुक्म जारी किया था। 1 साल बाद बताया जा रहा है कि मुआवजे की अदायगी का अमल जारी है। जस्टिस अथर मिनुल्लाह का नाराजगी का इजहार। अदालत उज़्मा एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब और सरकारी अफसरान पर बरहम। बशीरा बीबी की जमीन पर डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स तामीर करने के केस की समाअत। अदालत का 2 माह में खातून को मुआवजा अदा करने का हुक्म। जमीन के तनाज़े का केस, चीफ जस्टिस ने गैर जरूरी मुकदमेबाजी पर वकील को 2 लाख रुपए जुर्माना कर दिया। हाई कोर्ट ने कम जुर्माना किया। आपके पास कोई ग्राउंड मौजूद नहीं, फिर भी दरख्वास्त दायर की। मौका दिया, लेकिन आपके पास कहने को कुछ नहीं। समाज शुरू होने से पहले के काम अब आप बता रहे हैं। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरजनिश। इलेक्शन कमीशन ने कौमी और सूबाई असम्बलियों की नशिस्तों की तफसीलात जारी कर दी। वफाकी दारुल हुकूमत में कौमी असम्बली की 3 नशिस्तें, 1 सीट का कोटा 7,87,954 होगा। पंजाब में कौमी असम्बली की 141 सीटें होंगी। 1 नशिस्त 9,05,595 वोटर्स पर मुश्तमिल। पंजाब में सूबाई असम्बली की नशिस्तों की तादाद 297 होगी। सिंध में कौमी असम्बली की नशिस्तों की तादाद 61 है। कराची की कौमी असम्बली की नशिस्तों की तादाद 22 होगी। खैबर पख्तूनख्वा में कौमी असम्बली की 45, सूबाई असम्बली की 115 नशिस्तें। पेशावर में कौमी असम्बली की 1 सीट कम करके 14 से 13 कर दी गई। बलोचिस्तान में कौमी असम्बली की 16 और सूबाई असम्बली की नशिस्तों की तादाद 51 होगी। हुकूमत ने कराची वालों पर बिजली गिरा दी। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली 4 रुपए 45 पैसे फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी। इजाफा समाही एडजस्टमेंट की मद में किया गया। इजाफी वसूलियां अक्टूबर और नवंबर के बिलों में की जाएंगी। वफाकी हुकूमत के नोटिफिकेशन के बाद इजाफे का इत्तलाक होगा। डिस्कोस के लिए बिजली 1 रुपया 83 पैसे फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। नेपरा ने फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में इजाफे की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। नवाज शरीफ की वापसी की भरपूर तैयारी कर रहे हैं। साबिक वजीर आजम 21 अक्टूबर को वापस आ जाएंगे। बाज चीजों की मुशावरत टेलीफोन पर नहीं की जा सकती, कुछ बातें बिलमुसाफा की जाती हैं। शहबाज शरीफ के पैगाम लेकर जाने वाली बातों में सदाकत नहीं। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ से इलेक्शन से मुताल्लिक मुशावरत की। ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को लाहौर पहुंचेंगे। मीनार पाकिस्तान पर जलसे से खिताब करके नून लीग की इंतखाबी मुहिम का आगाज करेंगे। उसके बाद अगले दिन अदालत में पेश हो जाएंगे। कायद नून लीग 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान पर ही नून लीग के हतमी बयानिए का ऐलान करेंगे। राना सनाउल्लाह का इजहार ख्याल। रेस्टन इंजेक्शन से इन्फेक्शन साबित। बिनाई स्कैंडल पर पंजाब हुकूमत की तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट तैयार। गिरफ्तार मुल्जिमान जिम्मेदार करार। प्रोफेसर असद असलम ने इब्तदाई रिपोर्ट पंजाब हुकूमत को जमा करा दी। ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट आना बाकी। पंजाब हुकूमत का दोनों रिपोर्ट्स को इकट्ठे पब्लिक करने का फैसला। आशूबे चश्म की वबा का फैलाव बढ़ने लगा। पंजाब में 24 घंटों के दौरान 13,732 नए मरीज रिपोर्ट। मुतासरा अफराद की मजमूई तादाद 86,133 हो गई।
लाहौर में एक दिन में मजीद 887 अफराद आशूब चश्म में मुब्तला। निगरान वजीर आजम की रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी, दुरूद सलाम पेश, नवाफिल अदा किए। उम्रा की अदायगी के लिए आज मक्का रवाना होंगे। अनवारुल हक काकड़ लंदन में 2 रोज़ क़याम के बाद सऊदी अरब पहुंचे। मदीना मुनव्वरा आमद पर गवर्नर फैसल बिन सलमान ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। पाकिस्तानी सफ़ीर अहमद फारूक, सफारत खाने और जद्दा काउंसिल जनरल के दीगर आला अफसरान भी मौजूद थे। रुपए की कदर में इजाफा जारी, इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 85 पैसे कमी, अमरीकी करेंसी 287 रुपए 90 पैसे पर ट्रेड। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की निजकारी दिसंबर में करने का फैसला। PIA पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की निजकारी और पाकिस्तान स्टील मिल्स की बहाली का प्लान तैयार। कौमी एयरलाइंस की निजकारी के लिए फाइनेंशियल एडवाइजर की तैनाती का अमल शुरू। PIA के जिम्मे कर्ज, हुकूमती गारंटीज और दीगर इश्यूज को हल करने का मंसूबा भी बना लिया गया। कौमी एयरलाइन के साथ मुल्हिका इदारों की निजकारी नहीं होगी। पाकिस्तान स्टील मिल्स की बहाली के लिए सरमायाकारों से राब्ते। पाकिस्तान स्टील मिल्स की निजकारी मौजूदा सूरत हाल में नहीं हो सकती। सरमायाकारों को राग़िब करके स्टील मिल्स प्रोडक्शन और सलाहियत को बढ़ाया जाएगा। पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की निजकारी के लिए निजी शोबे के साथ बातचीत हो रही है, ज़राए की तस्दीक। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास। मुल्क में कारोबारी माहौल को बेहतर बनाने, मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम से मुतालिक वजारतों की पेशरफ्त का जायजा, कारोबारी रुकावटों को दूर करने, सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल फराहम करने से मुतालिक मंसूबे पेश। स्मगलिंग, जखीरा अंदोजी, ब्लैक मार्केट से निमटने के लिए मुख्तलिफ तरीकों का भी जायजा। कमेटी की पायदार इक्तिसादी बहाली के लिए मुख्तसर, दरमियानी और तवील मुद्दती इक़दाम की सिफारिश। बिजली चोरों के खिलाफ मुल्क भर में कार्रवाइयां। ननकाना साहब में 488 मुकदमात दर्ज, 327 गिरफ्तार। बहावलनगर में एक्शन, 180 FIRs दर्ज, 154 बिजली चोरों को गिरफ्तार कर लिया गया। पाकपतन में 143 मुकदमात दर्ज, कसूर में भी कार्रवाई। मजीद 44 अफराद के खिलाफ बिजली चोरी के मुकदमात दर्ज। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दौरा पेशावर। सूबाई एपेक्स कमेटी के इजलास में शिरकत। स्मगलिंग, जखीरा अंदोजी और मनशियात के स्मगलिंग के खिलाफ इकदामात पर ब्रीफिंग। इजलास में मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी तफसीली ब्रीफिंग। मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम और अमन के लिए एक दूसरे के साथ ताउन को बढ़ाना होगा। मुल्क के अमन और खुशहाली के लिए अपनी कोशिशों को हम आहंग करना होगा। पाक फौज सूबे की मुआशी तरक्की की रफ्तार को बढ़ाने में ताउन जारी रखेगी। आर्मी चीफ की गुफ्तगू। रियासती इदारे अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुतहिद हैं। एपेक्स कमेटी का यादा। सिपा सलार की ख़वातीन सिम्पोजियम में भी शिरकत। मुल्क की तरक्की में ख़वातीन का किरदार नहायत अहमियत का हामिल है। जनरल आसिम मुनीर का खिताब। आर्मी चीफ ने ख़वातीन की हौसला अफजाई भी की। सरवरे कायनात से इजहारे अकीदत, हर सू दरूदो सलाम की सदाएं बुलंद। मुल्क भर में जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां उरूज पर। आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घरों और गलियों को सजा दिया।